हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं वापस से बैंगलोर जा रही हूँ और रात में बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, सिर्फ 1 घंटे सोई हूँ मैं। तो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा आपको सोलन दिख रहा होगा और मैंने सिर्फ एक लिप बाम लगाया और अब मैं निकलने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग तो है 10 बजे, बट पहले निकलना है मुझे, तो अब मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज़ मैं यहाँ पर 1 महीने से थी दिल्ली में अपने भाई के साथ। तो वैसे में लौटते वक्त बुरा तो लगता ही है, बट अब जाना है तो है। और मेरी आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से ऑफिस जाना होगा, ना कि मैं घर जाऊँ। सिंस आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह सुबह मैं सबसे ज़्यादा ग्रम्पी होती हूँ और मुझे सब पर गुस्सा आता है, कुछ करने का मन नहीं होता। और यहाँ पर टर्मिनल 3 में मुझे लगता है 1 किलोमीटर चलना पड़ गया मुझे जाने के लिए फ़्लाइट के पास, एंड फाइनली भी बोर्डेड। पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी होती है। ऑल दो सीट तो एक ही लूँगी मैं, लेकिन बगल वाली सीट खाली रहती है तो मज़ा आ जाता है। तो ये लो, अब अपनी ब्रेकफास्ट भी आ चुकी है और इसमें था इडली, उपमा, एंड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट विस्तारा का होता है इनका बन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बटर के साथ। एंड देन आई मेड माई कॉफ़ी, जो कि इतनी अच्छी मैंने बनाई नहीं थी बट पीने लायक थी, तो ठीक है। और इसके बाद अब मेरा दिमाग फाइनली खुल चुका है और अब मैं एक्टिव साउंड करने लग गई। और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ी अपनी नींद भी कंप्लीट कर ली, तो इट वॉज गुड नाउ। एयरपोर्ट पे पहुंचकर, क्योंकि मैंने सुबह में कुछ भी नहीं किया था, बस एक लिप बाम लगाई हुई थी, तो मैंने थोड़ा टचअप किया क्योंकि ऑफिस जाना है भाई, तो प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है। तो मैंने नॉर्मल सा बेसिक सा मेकअप करा अपना, एंड देन या आई एम रेडी। शिट यार, मेरी कैब हो गई हो, बस वेटिंग मारते जाएगा, मिल ही नहीं रहा है फोन। एयरपोर्ट से निकलकर मैं पहुंच गई ऊबर जोन में, जहां मैंने अपने लिए कैब बुक की हुई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था बैंगलोर का मौसम। मैं ये मौसम भूल ही गई थी क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। आपने देखा होगा कि कार में आते वक्त भी मैं विंडो बंद कर आई थी, बट जनरली मैं विंडो खोल कर आती हूँ। तो सी, आई एम लविंग दिस वेदर एंड खुला हुआ विंडो नाउ। एयरपोर्ट से ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे लग गई और मैंने अपनी नींद फाइनली जाके सही से कंप्लीट की, क्योंकि फ्लाइट में भी मुझे डिस्टॉर्टेड नींद आती, उतनी भी सही नहीं। एंड नाउ आई हैव रीच्ड माय ऑफिस। मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था ऐसे ट्रॉली लेकर ऑफिस आना, और मुझे पता भी नहीं था कि लोग जनरली ये लेकर आते। बट मेरे मैनेजर ने बोला कि देयर इज़ अ स्पेस जहाँ पर आप आकर अपने ट्रॉली बैग्स वगैरह रख सकते हो। और सिर्फ मुझे ऐसा था कि मैं ऑफिस आऊँ, वो मीटिंग अटेंड करूँ और उसके 1 घंटे के बाद मैं निकल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली आई केम हियर। आने के बाद सबसे पहले मैं जाती हूँ कॉफ़ी की तरफ, तो हियर आई एम। और अब इसे लेकर मैं आ गई अपने डेस्क पर, जहाँ पर मैंने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की और उसके साथ कुछ कुछ अपना ऑफिस का जो भी काम था वो मैंने करना स्टार्ट किया। पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी आए थे जो जनरली वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं, एंड दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। काम कब और कुछ ज़्यादा ही फन कर लेते हैं हम लोग जब सारे के सारे लोग ऑफिस में आ जाते हैं। सो या दिस वाज वन ऑफ द डेज जब हमने बहुत सारी मस्ती की, एंड अब हम लोग आ गए लंच करने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑफिस का खाना खा रही थी, तो मुझे तो सही ही लगा। You reminded me of it. ये लोग बाहर इसी के लिए गए हैं, हमें Stop thinking weird things, friend. Stop this. और अब मीटिंग खत्म होने के बाद वी आर बैक टू डेस्क। गाइज, लेट मी टेल यू कि मीटिंग कुछ सीरियस डिस्कशंस के लिए ही थी, बट वहाँ पर बीच में हमें थोड़ा टाइम मिला था, तो हम ये मस्ती कर रहे थे। दिस गाय नेवर वर्क्स एंड ही इज ऑलवेज ऑन पॉइंट फॉर एक्टिंग। He never works and people think that he is employee of the year. He has got so many awards for being like amazing employee or something like that. फाइनली 4:30 में मैं निकल रही हूँ घर के लिए। मैं पहले भी निकल सकती थी और बाकी के सारे लोग भी निकल गए थे, बट मुझे कुछ काम था अपना हार्डवेयर रिलेटेड, तो इसलिए मैंने वो सारे काम के लिए वेट किया, एंड माय फ्रेंड वाज आल्सो वेटिंग। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। ये देखो वेदर, बैंगलोर का वेदर। मैं अभी दिल्ली से आ रही हूँ, एंड सी द वेदर। वेट, यार, like this I can't go by auto. Why did I even book that?
नीचे आ गई एंड देन आई रिमेंबर कि मैं भूल चुकी हूँ अपना ट्रॉली लेना, सो आई हैव टू गो नाउ एंड अगेन कलेक्ट माय ट्रॉली। बैंगलोर में वेदर तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बारिश भी होने लग जाती है, बट उसकी एक साइड इफ़ेक्ट होती है, वो है कि जब भी थोड़ी भी बारिश होती है ओला उबर मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो सेम हो रहा था, मैंने जितनी भी ऑटोज़ या कैब्स बुक की सबके सब बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कैंसिल कर रहे थे और फाइनली मुझे लगता है 1 घंटे अपनी टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे एक ऑटो मिल गई थी। और भाई लाइफ की थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि बाहर की मौसम तो बहुत सुंदर थी बट मुझे भयानक ठंड लग रही थी, मुझे ऐसे भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो आई वॉज कोल्ड। एंड द नेक्स्ट थिंग वॉज कि मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट करनी थी, तो मतलब मैं वो प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ट्रैफिक भी हुई पड़ी थी, तो मैं बस वेट कर रही थी कि मैं जितनी जल्दी घर जाऊं। एंड ये आई फाइनली रीच्ड होम। और सबसे पहले मैं अपने नेसेसरी डेस्टिनेशन पे गई और उसके बाद इट्स माय सिस्टर्स टाइम। बस माय सुंदर बहना, आने बैठो ना, बैठो ना, मेरा बैग खुलेगा। मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि जब तुम गई थी ना तो बीच में मेरा वेट बहुत बैठो कम ना, हो गया था। फिर तुम्हारे आने के जब तुम आई हो तो जो पहले था वही सेम वापस से हो गया है। क्या तुम मेरे वेट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि हमको भी लग रहा है कि आई हैव आल्सो गेन। क्या बात कर रही हो? नहीं, हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। एंड नाउ वी स्टार्टेड डूइंग द सिस्टर्स थिंग। जितनी 1 महीने के बाद अपनी बहन को मिलने की एक्साइटमेंट थी ना, उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उससे ये सारी चीज़ें दिखाने की कि मैंने दिल्ली से क्या क्या शॉपिंग की है और उसके लिए क्या लाई, और अपने लिए भी जो मैं उसके लिए लाऊं या अपने लिए लाऊं वो सारी चीज़ें हम मिलकर ही पहनते हैं। कैसे टाइट हो सकता है? अरे हम सुबह में सोचे थे कि पहनेंगे शालू, तुम तो अब ये अब छोड़ दिए तो अब तुम इसको पहन सकती हो। And I got this cute सा t-shirt. अब बिलाशा यार इतना ठंडा लग रहा, तुम कैसा कर रहे हो तुम? 5 मिनट। Okay, then I got this. ये कुर्ती और ये अगर हम इसमें क्या? Okay, this is I guess the last one, जो कि हम तुमको बोले थे ना कि हम वहाँ से लिए हैं। मुझे अनपैकिंग और पैकिंग करना दोनों इक्वली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मैं अपनी बहन को एक्साइटमेंट से दिखाकर उसे खुश कर दी कि देखो मैंने ये चीज़ें तुम्हारी लाई, और बाकी की अनपैकिंग मेरी वो करेगी और सब कुछ कबर्ड में वो ठीक से रखेगी। सो दिस वॉज माई स्मार्ट प्लान। ओके ठीक है, अब हम यही में एंड करेंगे हमारे ब्लॉग को। बाय।